कोई अरे भैया कोई इसका हिसाब कोई ऐसी ऐसी योनियां 10-10 हजार वर्ष तक एक ही योनि में। और एक एक जैसे सर्प योनि है, अब उसके कितने हैं, दुमहा कोबरा कितने कितने। अब उसके तो ब्रह्मा जी से बात करनी पड़ेगी हमारे पास तो उसका लेखा जोखा है नहीं, ब्रह्मा जी से बात करनी पड़ेगी, वो बनाते हैं उनको पता होगा। अपने को तो पता नहीं, अपने तो ब्रह्मा के बनाए हुए हैं इसलिए तो अपने को कोई अनंत माया भगवान की है, अनंत योनि। कहने को 84 लाख योनियां हैं, उस योनियों में अनंत। जैसे चींटी तो कितने प्रकार की चींटी, बिच्छू तो कितने, काली बिच्छू भूरी बिच्छू कितने प्रकार के, ऐसे कितनी योनियां, 84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य है। बकाया 83,99,999 योनियों, वो गणित तो भैया किसी को नहीं मालूम। आप ये विचार करो, एक मनवंतर में एक देवराज इंद्र होते हैं, लेकिन वो मरते नहीं है, वो केवल देवराज इंद्र एक मनवंतर। आप सोचो, एक मनवंतर में वो तो राज्य करेंगे, इसके बाद वो उतार दिए जाएंगे। ऐसे कितने मनु, कितने इंद्र, कितनी बार बदलते हैं, करोड़ करोड़ तो वहीं व्यतीत हो जाते हैं ना। गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, कितनी योनि। कोई मनुष्य पैदा होते ही मर जाता है, कोई जीव पैदा होते ही मर जाता है, कोई 1000 वर्ष जीता है, ऐसी योनियां है, कोई 500 वर्ष। आप कैसे गणित लगा सकते हो? ईश्वर की सृष्टि की गणित कैसे लगा सकते हो? या तो ईश्वर ही लगा सकता है, दूसरी किसी की सामर्थ्य नहीं है। तभी हमने कहा ब्रह्मा जी जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही रचा, दूसरे की किसी की बात नहीं है। अनंत माया भगवान की, अनिर्वचनीय माया भगवान की है। इसीलिए आगे जाने की इच्छा है क्या? इसको पूरा कर मनुष्य जन्म मिला है 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए। तो यदि हम खूब नाम जप करें, धर्म पूर्वक आचरण करें, किसी को दुख न पहुंचाएं, परोपकार करें, तो इसी जन्म में हमारा काम बन जाएगा। आगे की हम चिंता क्यों करें? इसी जन्म में हम अपना काम बना लें। मनुष्य शरीर काम बनाने के लिए मिला है, और वो काम है भगवत प्राप्ति, वो है भगवान की प्राप्ति। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक जीव को दुर्दशा भोगनी पड़ती, बड़ी विचित्र दुर्दशा, बड़ी विचित्र। अब कुत्ते का पैर फंस गया मोटरसाइकिल में, अब 10 जगह से टूट गया। अब वो मोटरसाइकिल तो गई, अब वो ना वो अस्पताल कोई ले जाएगा उसको, ना कोई टेबलेट लगेगा, ना कोई इंजेक्शन लगेगा, पीड़ा ही पीड़ा सहते सहते साल 6 महीने में वो कढ़िल कढ़िल कर चलने। क्या योनियों को कष्ट है। इन गुण जो माया के हैं ना, ये त्रिगुणात्मिका माया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये ऐसे प्रवाह हैं कि अभी आपको जैसे हमारे सामने बैठे हो तो सतोगुण है, सात्विक वातावरण, तो आपको बात समझ में आ रही कि यार जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति हो। जहाँ बाहर हटे, रजोगुण तमोगुण का फोकस आया, तो स्त्री अच्छी लगेगी, धन अच्छा लगेगा, पुरुष अच्छा लगेगा, पद अच्छा लगेगा, ये सब अच्छा लगने लगेगा। सब लोग जानते हो, फिर पाप क्यों करते हो, फिर कामनाएं क्यों करते हो, फिर प्रपंच क्यों पाल रहे हो? जाना है यार, रहना नहीं है, सबको जाना है, लेकिन सब दिमाग से यहीं की व्यवस्था में लगे। वहाँ की व्यवस्था कोई नहीं कर रहा है, कोई बिरला वहाँ की व्यवस्था सोच रहा होगा। नहीं, अगर हम जब तप भी कर रहे हैं तो ये कह रहे हमारा लड़का बहू अच्छा रहे, हमारा बेटी दामाद अच्छा रहे, हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए, हमारा वो काम पूरा हो जाए, बस इस। तो जब देखने को मिलता है तब देखने लायक नहीं रहते। कर्मों का फल बड़ा विचित्र है, इसलिए डरो, पाप कर्म मत करो, भगवान का नाम जप करो। अन्य योनियों में बहुत दुख है। अब जैसे अपने कांटा गड़ जाए तो अपने निकाल सकते हैं, ज़्यादा पीड़ा है तो दवा ले सकते हैं, लेकिन पशु के कुछ नहीं है। अपने तो पानी की बोतल लिए घूम रहे हैं, वहाँ कहाँ पानी है? जंगल में मान लो कोई सरोवर है, वो सूख चुका है, अब वो प्यासा घूम रहा है, प्यासा घूम रहा है, पानी कहाँ से उसे प्राप्त हो? पशु पक्षी हैं, बड़े बड़े कष्ट में जीवन है। आप क्या समझते हो? बड़ा कष्ट में जीवन है, और मनुष्य के हाथ पड़ गया तो भूंज के खा गए। मनुष्य रूपी राक्षस ऐसे हैं कि दिन भर मेहनत करते हैं, शाम के मुर्गा मुर्गी खाते हैं। हाँ भैया, बहुत पाप कर्म किसी जीव के मांस को खाना मतलब अपनी दुर्गति कर लेना है। शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, पराये धन को हड़पना, यही तो दुर्गति के कारण है। इन्हीं के कारणों से तो हम 83,99,999 योनियों में जाते हैं। इसलिए खूब भजन करो, किसी गलत आचरण में हम ना जाएं। प्रेमानंद जी कहते हैं 84 लाख योनियों का सफर बहुत लंबा है। कुछ योनियों में तो जीव लाखों वर्षों तक एक ही जन्म में बंधा रह जाता है, पर मनुष्य जीवन सबसे दुर्लभ है, क्योंकि इसी में भजन, नाम और सेवा करके मुक्ति का मार्ग खुलता है। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और राधे आनंद भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हमसे इस खोने का मतलब है हमारे अंदर जो चल रहा है वो आपके अंदर चलने लगे। राधा 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 राधा, गलत आचरण छूट जाए, सबको सुख पहुंचाओ और खूब भगवान नाम जाप करो, तो हमसे मित्रता हो जाएगी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, आप शास्त्र सम्मत है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि राधा राधा नाम जप कर रहे हो और प्रेमानंद नामधारी शरीर का ध्यान कर रहे हो, तो श्री जी को समर्पित शरीर है, तो इससे आपका श्री जी के प्रति भाव बढ़ेगा और आपका कल्याण। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से कल्याण हो जाएगा। हाँ, ऐसा होता है कि जैसे आप हमसे प्यार करोगे तो गेट से घुसते ही आपको एक भैसा लग, जैसे हम अपने गुरुदेव के सामने आज भी जाते हैं ना, तो
तो एक बार भयभीत हो जाते हैं कि कहीं कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई ऐसी गलती ना हो कि महाराज जी की दृष्टि बदल जाए। बस तो ऐसे बैठे रहते हैं और प्रणाम किया, और जब मुस्कुरा दिए तो लगा कि जैसे छाप लग गई, जाओ हे भगवान गुरु जी प्रसन्न रहें, हे भगवान गुरु जी। अब तो एक हमारा ये संबंध गुरु शिष्य का ऐसा है, इसमें प्रियता भी है लेकिन इसमें एक भय भी है। रामचंद्र जी भगवान जब सियाजू के दर्शन किए जनक जी के बगीचे में तो विलम्ब हो गया, तो वहाँ लिखा है भयभीत हो गए कि गुरु की सेवा में पुष्प पहुंचाना था और विलम्ब हो गया, तो डर लगा भगवान को भी अपने गुरु के प्रति। तो जो गुरु से डरे वो माया से नहीं डर सकता, जो गुरु से डर गया वो माया से नहीं डरेगा। अब वो ये प्रीति का डर होता है कि कहीं अगर नजरें हटा ली तो हम गिर गए, हमारे पास कुछ और रहे नहीं। सच्ची कहते हैं, जैसे गुरुदेव गुरु तत्व है ना, तो अब जैसे गुरुदेव हैं और वो प्रसन्न है, तो बिल्कुल एकदम ऐसे रहते हैं जैसे बादशाह, और गुरु जी की दृष्टि बदल जाए तो जैसे भूमि हट जाए तो फिर कहाँ रहेंगे। तो हमारी भूमि है गुरुदेव, हमारा जीवन है गुरुदेव, हमारा सर्वस्व है गुरुदेव, क्योंकि मंत्र उपासना जीवन सब कुछ गुरुदेव है। तो ये डर बना ही रहेगा, पूरे जीवन भर बना रहेगा कि कहीं उनकी दृष्टि न बदल जाए, और वही डर हमको सुरक्षित रखेगा। हम अलग हैं, प्रगट में गुरुदेव नहीं है, लेकिन हर समय भय कि कुछ भी गलती हुई तो हमारे गुरुदेव सर्वज्ञ है, वो जान जाएंगे। गुरुदेव ने अगर हमारी प्रति दृष्टि हटा ली तो किस बात। तो ये डर तो बना ही रहना चाहिए। अब जैसे और अधिक प्रीति में भी ऐसा होता है, जैसे आपको जिससे अधिक प्रीति है और उससे मिलने जाना है तो घबराहट पैदा हो जाएगी, एक प्रीति की घबराहट पैदा हो। एक मतलब उसे पूछो कि क्या, वो कुछ कह नहीं पाएगा, लेकिन एक प्रीति की घबराहट एक अंदर से पैदा हो जाएगी। ये प्रेम के भावों में आता है। अगर आप मेरे से इश्क करेंगे तो इश्क का मतलब यह है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही आप सोच रहे हैं। अगर मैं राधे राधे बोल रहा हूँ तो आपके मन में भी राधे राधे चलता रहे। अगर आप राधे नाम जपते रहेंगे और प्रेमानंद शरीर को गुरु मानकर भक्ति करेंगे तो आपका मन नाम में लग जाएगा और निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी। मैं तो अपने गुरु से डरता हूँ और उनकी इज्जत करता हूँ, यही कारण है कि मेरी भक्ति बनी रहती है। अगर यह वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और राधे आनंद भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। नाम जप के प्रभाव से जितना हम नाम जप करेंगे तो जानी हुई बात को आचरण में ला पाएंगे। जानकारी तो सबको है लेकिन आचरण में नहीं ला पाते। जैसे हमें जानकारी है कि ये नहीं करना चाहिए, पर हम जानते हुए भी कर बैठते हैं। हमें जानकारी ये करना चाहिए, ये जानते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। इसमें कमी होती है नाम जप की। जितना हम नाम जप करेंगे तो हमारे पूर्व पापों का नाश होगा, हमारे अंदर अध्यात्म बल बढ़ेगा, हमारा जीवन सुखी होगा। इसलिए हमें चाहिए नाम जप के द्वारा हम अपने परिवार को सुखी रखें और स्वयं सुखी रहें। जैसे एक पिता बड़ी मेहनत करता है, करोड़ों रुपया कमाता है, अपनी बेटी के लिए सुंदर दूल्हा ढूंढता है, ब्याह होता है, खूब आनंद पूर्वक सब हो गया। इसके बाद कुछ दिनों में दूल्हा मर जाता है, बेटी फिर घर आ जाती है। अब इस समस्या का क्या समाधान? करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों लगा दिए, सब मंगल हुआ, अब प्रारब्ध भोग ऐसा पलटा वो फिर घर आके बैठ गई। अब उसका क्या उपाय? अब उसके ऊपर पूरा बोझा दिमाग में, अशांति, अब जीवन भर अशांति, या फिर कोई नया रास्ता ढूंढे, फिर अशांति। ये इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम जप करो, आप सुखी रहो और अपने परिवार का मंगल करो। यदि भगवान की आराधना नहीं करोगे तो सबसे पाप बन जाते हैं और वो पाप परिणाम में दुख देते हैं। हम अपनी जानकारी का सदुपयोग कर सकें, इसके लिए हमारे अंदर नाम बल चाहिए। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो नाम प्रिय लगे वो खूब नाम जपना चाहिए। हाँ, माया प्रबल है लेकिन उससे भी प्रबल भगवान की कृपा है। हम भगवान की कृपा पर भरोसा रखें और नाम जप करें, एक दिन हम जरूर जीत जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, ये अनुभव होना अच्छी बात है कि कमी हमारे अंदर है कि हम भगवत समर्पण नहीं कर पा रहे। हमारे ऊपर गुरु कृपा है, हमारे ऊपर इष्ट कृपा है, एक दिन निश्चय विजय प्राप्त करवा देगी। ये शब्द याद रखो, एक दिन ये निश्चय विजय प्राप्त करवा देगी यदि हम दैन्य और नाम जप करते हैं। हमारे अंदर अहंकार ना आवे, क्योंकि अहंकार आने का मतलब पतन हो जाना। अहंकार ना आवे और नाम जब चलता रहे, विजय हो जाएगी, आनंद आ जाएगा। आप देख लेना। क्रियमाण समझो, क्रियमाण कहते हैं जो अब हम कर रहे हैं, संचित कहते हैं जो जमा है, प्रारब्ध कहते हैं जो हम भोग रहे हैं। चूंकि भक्ति आज कर रहे ना, और रचना पहले हो चुकी थी, शरीर की रचना पहले हो चुकी थी कि 90 वर्ष तक जिएगा और ये भोग भोगेगा। तो भक्ति तो आज हम कर रहे हैं ना, लेकिन इसकी रचना तो पहले हो गई। जैसे हमारा भक्ति का स्वरूप बाल्यावस्था से शुरू हुआ, लेकिन हमारे रोग जन्म से ही आ गया। माँ के शरीर में था पॉलिसिस्ट किडनी, वही पॉलिसिस्ट हमारे शरीर में आ गया। 35 वर्ष की अवस्था में वो प्रकाशित हो गया। तो अब भजन तो आज हम कर रहे हैं, अगर भजन ना हो तब तो अभी डिप्रेशन में पहुंच जाए।
भक्ति अपना प्रभाव दिखा रही कि हर सुविधा दिए हुए है और हृदय में आनंद है, लेकिन शरीर को भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। पहाड़ जैसा पाप नष्ट हो गया, लेकिन उससे निकाला हुआ 100 ग्राम पाप जो रचना रच गई वो नष्ट नहीं होगा, वो भोगना पड़ेगा। वो बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ता है। महाराज जी, इस प्रतिकूलता से भक्ति में भी निखार आता है क्या? हाँ, क्योंकि जैसे अब हमारे चिंतन में है, अब ना कुछ खाने की इच्छा होती, ना कुछ पीने की इच्छा होती, ना कुछ भोगने की इच्छा होती। जैसे कुछ अच्छा भी है तो लगता है यार मरना है, कब मर जाए, इसलिए रात दिन भजन में लगो। यहाँ सब प्रपंच है, ये सब माया है, राधा राधा राधा, कहीं भी कुछ अच्छा नहीं। कोई हमसे प्यार करने लगता है, गुरु जी महाराज, तो मन में लगता है भैया प्यार मत करो, मैं कभी भी मर सकता हूँ। अब मरण धर्मा शरीर है, कभी भी शरीर छूट सकता है, ये बेकार का सब नाटक है माया का। तो ये बहुत बड़ा सहयोग होता है। अब भगवान ने हमें धामनिष्ठ कर दिया, अब हम कहीं जाने लायक नहीं, बस इतना ही। यही जो 1-2 घंटा एकांतिक कर लिया, तो 24 घंटे एकांत रात दिन। तो ये बड़ी कृपा है। रोग होना भी भगवान की कृपा हो गई, जो हमें भजन के लिए एक टाइम दे दिया। नहीं, इतना व्यवहार फैला हुआ है कि हम रात दिन इसी में फंसे रहते हैं। इतनी भीड़ है, इतना व्यवहार है कि हम समय देते रहते, मिलते रहते, कुछ नहीं, बस इतना ही। प्रश्न उत्तर, इसके बाद खत्म, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। जो चढ़ गया उससे चल रहा है, जो बिजली और पानी और भोजन संतों का सब चल रहा है, भगवान चला रहे हैं। जितना हम नाम जप करेंगे उतना ही जीवन में अच्छी बातें आचरण में उतरेंगी। सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन करने वाला बहुत कम है, और यह शक्ति केवल भक्ति से आती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान की लीला पर भरोसा रखो, नाम जप करो और अच्छे आचरण से जीवन जियो, तभी भगवत प्राप्ति निश्चित है। अगर आज भक्ति करने पर भी कष्ट मिल रहे हैं तो वे आपके पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित हैं, जिन्हें भोगना ही पड़ेगा। अगर यह वाणी आपको छू गई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कृपा का कोई ऐसा विधान नहीं हो, किसी पर भी हो सकती। कृपा का तात्पर्य होता है कि हम उसके अधिकारी नहीं हैं, हमारे में लायकात नहीं है, पर हमको उठा दिया गया। जैसे चिंतामणि वैश्या से आसक्त बिल्वमंगल, और उनके ऊपर कृपा होती है कि वैश्या उनको ठुकरा देती है, और वो बहुत आसक्त चित्त थे। सारी संपत्ति वैश्या को दे चुके थे, मन तन सब वैश्या को अर्पित कर चुके थे। अब उनके पास कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो उसने ठुकरा दिया, निकाल दिया। अब जब निकाल दिया तो एक ही रास्ता, जब किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता ना, तब एक रास्ता दिखाई देता है, भगवान। अब ये कृपा हुई, देखो कहाँ वैश्यागामी, कहाँ गंदे आचरण में आसक्त, और कहाँ भगवान की अहेतुकी कृपा हुई कि वो बिल्व मंगलाचार्य हो गए, वृंदावन आ गए, भगवान के प्रेम में डूब गए, भगवान का साक्षात्कार हुआ। बड़ा चरित्र है बिल्व मंगल जी का, उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। तो भगवान की जो कृपा होती है वो अहेतुकी होती है। अहेतुकी का मतलब आपके किसी गुणों से आप पर वो रीझ कर कृपा करे, ऐसा नहीं। अहेतुकी, पता नहीं किस पर कब कृपा हो जाए, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पतितों के ऊपर कृपा हो गई, कब कृपा किस पर हो जाए इसका कोई विधान नहीं है, कभी किसी पर भी हो सकती है। इसीलिए हम कृपा की भीख मांगते हैं भगवान से कि हम पर कृपा कर दो। भगवान की कृपा हो जाए तो देर न लगे, सब काम क्रोध मिट जाए, कामनाएं नष्ट हो जाए, कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो कृपा एक आदमी को जमीन से उठाकर आसमान पे बैठा सकती है। कभी कृपा हो गई तो एक फुटपाथ में जीने वाले को विश्व चैंपियन बना दे, विश्व प्रसिद्ध बना दे, विश्व सम्माननीय बना दे। ये उनकी कृपा होती है। जो कभी राम नहीं बोल सकते थे, मरा मरा बोले, वो ब्रह्म ऋषि बन गए। इसे कृपा कहते हैं कि तिनके से आसमान में उड़ा देना, आसमान में बैठा देना। कृपा का लक्षण ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएट हो, आप बहुत तपस्वी हो, आप तो आपके ऊपर कृपा। वो कभी भी किसी को भी उठा सकती है, फुटपाथ पे पड़े हुए को विश्व लेवल का बना सकते हैं। भगवान की कृपा है ना, जहाँ से कृपा नहीं कृपा आघाती, ये उन्हीं की कृपा का फल है। तो कृपा कब किस पर कहाँ होती, उसी मालिक का खेल है, जो एक तिनके से बादशाह बना दे, जो मसकई करें बिरंची अज अजय मसकते हीन, जो ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, जो चेतन का जड़ करे, जड़ई करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ है, भजय जीव ते धन्य। जो जड़ को चेतन बना दे, चेतन को जड़ बना दे, उसका खेल ऐसा है। और इसीलिए तो कहते हैं उनकी शरण में आ जाओ। आज हम विपत्ति में हैं, आज समस्याओं से घिरे हैं, तो कल जब उनकी कृपा हो जाएगी तो हर समस्या धूल धूसरित हो जाएगी। कृपा की चाह करे या ना करे, कृपा की चाह करे ना करे, भरोसा भगवान का हो जाए, अंदर की बात है। भरोसा भगवान, हम किसी भी स्थिति में रहे हो तो हम अपने को भगवान से जुड़े पाया है, ठीक है यार, कोई बात नहीं, जैसे भगवान रखें, भगवान से कभी अलग नहीं। हर स्थिति में भगवान से जुड़े रहना, तो कृपा उतर जाएगी।
मन और वचन और कर्म से भगवान का होके कि कुछ भी हो। इतना जीवन कष्टमय रहा, गंगा किनारे और सब है, लेकिन भगवान से कभी अलग नहीं हुए। कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम अनाथ हैं, हमें महसूस भगवान मेरे साथ हैं, भगवान के लिए जीवन है। तो कृपा का, कृपा की चाह तो सब लोग करते हैं। कृपा की चाह कौन नहीं करता कि भगवान हम पर कृपा करे, हमारा काम बन जाए, सब लोग चाहते हैं। लेकिन विश्वास भगवान पर, केवल भगवान पर विश्वास। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब ये बात आ जाती है कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, उसी समय कृपा उतरती है। जैसे द्रौपदी जी को जब तक अपना बल रहा, पांडवों का बल रहा, तब तो जब भगवान के एक भरोसा किया तो भगवान वस्त्र बन गए, हो गई कृपा। अब वस्त्र ही अपार वस्त्र खींचते खींचते वो हार गया, लेकिन यहाँ से दुपट्टा नहीं हटा। जब गजराज को लगा कि अब कोई साथ देने वाला नहीं, केवल भगवान का भरोसा, कृपा हो गई, भगवान तुरंत प्रकट हुए, ग्राह को मार दिया, गजेंद्र को बाहर कर दिया। तो एक भरोसा जब भगवान पर हो, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, तब कृपा का स्वरूप प्रकट होता है। जैसे बिल्वमंगल जी के लिए तो अब चिंतामणि सबने ठुकरा दिया, उसी से प्यार करते थे, उसी को जीवन दे दिए थे, अब कोई नहीं, तो भरोसा भगवान का जागृत हुआ, कृपा हो गई। जब एक भरोसा भगवान का होता है तब कृपा आ जाती है। अभी हमारा मन भगवान पर पूर्ण आश्रित नहीं है, जहाँ आश्रित हुआ तो कृपा संभाल लेती है, फिर कृपा संभाल लेती है। यदि महाराज जी के विचारों ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्ति का संदेश सब तक पहुंचाएं। राधे राधे।